प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। प्रियो, हम इस वीडियो में प्रार्थना के द्वारा जान पाएंगे कि आखिर हम प्रभु के करीब कैसे जाएं, उसके साथ हम घनिष्ठ संबंध कैसे रख सकते हैं। प्रियो, हमारा जीवन अगर परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं है, हम प्रभु के करीब नहीं है, तो हम प्रभु से बहुत दूर है और हमें जरूरत है कि हम उनके करीब जाएं। प्रियो, क्या आप प्रभु से दूर महसूस करते हैं? आप परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार हम सभी को लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। यह बदलाव या परिवर्तन के मौसम के दौरान हो सकता है। ऐसे समय में हम में से कई लोग वचन में या व्यक्तिगत प्रार्थना के समय से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यीशु जब धरती पर थे तो वे अक्सर प्रार्थना करने के लिए भीड़ से दूर चले जाते थे। वे सुबह सुबह प्रार्थना करने और पिता के साथ समय बिताने के लिए निकल जाते थे। यह इस बात का उदाहरण था कि परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता कैसे बनाया जाए। हम सभी भी इस तरह से प्रार्थना करके प्रभु के करीब जा सकते हैं। आज हम सभी प्रभु यीशु के करीब जाने के लिए शक्तिशाली समार्थी प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आप सभी अगर प्रभु के करीब जाना और उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके करीब आएंगे और ये तब होगा जब आप प्रार्थना पूरा सुनेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। आइए प्रार्थना शुरू करें। पिता परमेश्वर, क्या आप मेरे हृदय को तैयार करेंगे? मुझे खोजें और मुझे जानें। मेरी सभी चिंताओं और परेशानियों को प्रकट करें जो मैंने आपको नहीं दी है और मुझे आपके पास वापस ले जाइए। मेरे मन और हृदय को शुद्ध करें। प्रभु यीशु, मेरे भीतर एक दृढ़ आत्मा को नवीनीकृत करें और मुझे अपने करीब लाए। मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा मेरे भीतर निवास करती है और जब आप दूर महसूस करते हैं तब भी मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। मेरी आत्मा को इस सत्य की याद दिलाए यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मुझे आपके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे कभी न छोड़ने या त्यागने के लिए आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है कि जब मैं आपको पुकारता हूं तो आप मेरी सुनते हैं और मुझे बचाते हैं। प्रभु, आज मुझे इन सच्चाइयों की याद दिलाइए। मेरी आत्मा टूटी हुई और पश्चातापी है। मुझे याद दिलाइए कि इस समय में आप मेरे करीब हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूं। आप मुझसे दूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे के रूप में मेरी पहचान कभी नहीं बदलती। आपने मुझे चुना है और आप मुझे शाही पुजारी कहते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, यीशु की क्रूस पर आपके काम ने मुझे एक शाश्वत पहचान दी है। आपने मुझे उद्धार के एक नए, स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र पहनाए हैं। जैसे जैसे मैं अपनी पहचान याद करता हूं, मैं हमेशा आपके नाम की स्तुति करूंगा। पिता प्रभु, आपकी अच्छाई और दया के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं और आपके साथ एक गहरा और मजबूत रिश्ता बनाने की इच्छा रखता हूं। अपने वचन को मेरे दिल में गहराई से जड़ जमाने दें और मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करें। मुझे यह याद रखने में मदद करें कि ज्ञान और उत्तर के लिए हमेशा दुनिया के बजाय आपकी ओर देखना चाहिए। जीवन में रोजमर्रा की चीजें, परिवार और काम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी मुझे आपके साथ समय बिताने में परेशानी होती है। हे प्रभु, मुझे आपके साथ और आपके वचन के साथ समय बिताने में मदद करें ताकि हमारा रिश्ता और मजबूत हो। मैं अपने जीवन में आपको सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहता हूं, जैसा कि होना चाहिए। मुझे शांति और स्थिरता दें जब मुझे इसकी जरूरत हो, ताकि मैं आपके पास वापस आ सकूं
और मैं मसीह केंद्रित जीवन जी सकूं। प्रभु, मैं आपके लिए खुशनुमा तरीके से जीना चाहता हूं। मैं अपने जीने के तरीके से आपको खुशियां देना चाहता हूं, और मैं ऐसा सिर्फ आपके साथ एक गहरे और सार्थक रिश्ते के जरिए ही कर सकता हूं। अक्सर कहा जाता है यह धर्म के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि धर्म मुझे नहीं बचा सकता, लेकिन आप बचा सकते हैं। आपके साथ मेरा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक रिश्ता है जो मैं कभी भी बनाऊंगा। पिता, मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने रिश्ते को सबसे पहले आपके साथ बनाए रखने में मदद करें। मुझे नियमित रूप से प्रार्थना में आपके साथ समय बिताने के लिए याद दिलाए। मुझे अपनी समझ पर नहीं, बल्कि आप पर निर्भर रहने में मार्गदर्शन करें। मुझे अपनी आत्मा से भरें और मेरे कदमों को निर्देशित करें। प्रभु, जब मैं आध्यात्मिक युद्ध से गुजर रहा हूं, तो मुझे मजबूत बने रहने और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने की शक्ति दें। जब दुश्मन मुझे दुनिया की ओर वापस मोड़ने की कोशिश करता है, मैं अपने जीवन में आपकी इच्छा के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, आपका नाम महान और शक्तिशाली है। आप मेरे सभी प्यार, सम्मान, आदर और प्रशंसा के पात्र हैं। आप मेरे मजबूत किले, मेरे उद्धारकर्ता, मेरी शरण और मेरी ताकत है। आप पर मैं अपना भरोसा रखता हूं। हे परमेश्वर, मेरे रचयिता और पालनहार, मैं आपको और अधिक जानने की इच्छा के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। मैं आपके साथ एक गहरे रिश्ते की चाहत रखता हूं, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ धर्म या दिनचर्या से परे हो। पिता, मैं मानता हूं कि आप मेरे साथ एक निजी अंतरंग रिश्ता चाहते हैं, जो वास्तविक, प्रामाणिक और जीवन बदलने वाला हो। मेरे दिल में एक लालसा है जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं, एक प्यास है जिसे सिर्फ आपका जीवित जल ही बुझा सकता है। मैं आपके प्यार की समृद्धि, आपकी दया की गहराई और आपकी देखभाल की कोमलता का अनुभव करना चाहता हूं। प्रार्थना के शांत स्थान में मैं आपका चेहरा ढूंढता हूं, आपको अब्बा पिता, प्रेमपूर्ण, सौम्य और दयालु के रूप में जानने की लालसा रखता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे यह जानने के लिए प्रार्थना करता हूं, जब मैं आपका वचन पढ़ता हूं तो अपनी आंखें खोलकर अपने चरित्र की सच्चाई को देखिए। शब्दों को पन्नों से उछलकर मेरे सामने जीवंत होने दीजिए और आपके स्वभाव के उन पहलुओं को प्रकट कीजिए जिन्हें मैं नहीं जानता या समझ पाया हूं। हे प्रभु, मुझे अपना हृदय दिखाओ पवित्र शास्त्र के पन्नों में। मुझे अपना चरित्र इस तरह से दिखाओ जो वास्तविक और व्यक्तिगत हो। मुझे आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपकी दया और आपकी धार्मिकता को समझने में मदद करें। मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप वास्तव में आप मेरे साथ हैं। मुझे आपकी पुकार पर ध्यान देने में मदद करें, जिससे मैं आपकी धार्मिकता में चल सकूं। मेरे दिल की आंखें खोल दें, मैं देख सकूं कि आपने मुझे कितने आशीर्वाद दिए हैं। प्रभु जी, मुझे अपने करीब आने की कृपा प्रदान करें। मैं आप पर विश्वास करता हूं प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार मुझे जो चाहिए वो देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये बातें मैं यीशु मसीह, मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता के नाम पर प्रार्थना करता हूं। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपके साथ एक करीबी रिश्ते के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपने जीवन में आपके लिए एक गहरे दिल से रोना चाहता हूं। मैं यीशु की तरह बनना चाहता हूं और अपने जीवन में आत्मा के फल को पाना चाहता हूं। मैं आपके वचन का अध्ययन करने और आपके बारे में अधिक जानने की गहरी इच्छा रखना चाहता हूं। मैं आपकी इच्छा के प्रति अधिक आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। मुझे अपने पापों के लिए पश्चाताप करने में मदद करें। मैं अधिक प्रार्थना करना चाहता हूं और आपके साथ अधिक समय बिताना चाहता हूं। मैं अपने हर काम में मसीही की तरह
बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं यह सब अपने आप नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी ताकत की जरूरत है। मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है। मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने करीब खींचा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यीशु की तरह बनने, आपके वचन का अध्ययन करने और ईमानदारी से प्रार्थना करने की इच्छा दी। मैं आपके वचन और आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं यह सब यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं। आमीन। प्रियो, हम सभी को अगर जीवन में प्रभु के करीब और उनसे घनिष्ठ संबंध बनाना है तो हम सभी को उनके लिए समय देना होगा और प्रार्थना करना होगा। जब आप प्रभु के लिए समय देने लगेंगे तो आप खुद अपने जीवन में देखेंगे कि प्रभु आपके करीब आ रहे हैं। आप सभी को यह शक्तिशाली प्रार्थना प्रभु को आपके करीब लाने में मदद करेगी और प्रभु को आप करीब से जान पाएंगे। प्रियो, अगर आप सभी प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना पिता मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।